ये यहाँ जो फैन दिख रहे हैं आपको, ये रोटर के शाफ्ट के साथ ही कनेक्ट रहता है। अब जैसे ही मोटर घूमेगा तो ये फैन भी दोस्तों घूमेगा, तो ये फैन जैसे ही घूमेगा इसमें एयर फ्लो करेगा और यही फिन्स के थ्रू जो है ये फिन्स जो देख रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं सुजीत, सर्टिफाइड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आज एक इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आए हैं। आपने मोटर तो जरूर देखी होगी। आपके घर में जो मोटर लगे हुए रहते हैं जिसमें टंकी तक पानी को पहुंचाते हैं, उस मोटर को अगर ध्यान से आप देखोगे तो उस मोटर के बॉडी में कुछ मेटल्स उभरे हुए हैं। जैसे कि इस फिगर में भी देख पा रहे हैं, इस मोटर के कुछ पार्ट्स देखिए उभरे उभरे हैं आपके। तो इसको इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? फिन्स। मतलब क्या? मोटर के पंख। जैसे पंछी के पंख होते हैं उसी तरह मोटर के ये है पंख। तो इसका क्या काम है फिंक्स का? फिंक्स अक्सर एसी मोटर में देखने को मिलता है और कुछ ऐसे भी मोटर्स हैं जिसमें ये फिंक्स नहीं होते हैं। तो क्या है फिंक्स? फिंक्स का क्या काम है? इन सारे टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे। तो अभी तक अगर आप इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को क्लिक कर दें ताकि आपको इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो आइए दोस्तों, एक एक करके टॉपिक को बात करते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि आपको ऑफिस जाना है और उस वक्त आप चाय पी रहे हो और आपको पता चलता है कि आप थोड़ा लेट हो, तो आप क्या करोगे? उस चाय को जल्दी से पीने की कोशिश करोगे। अब चाय है आपका गर्म, तो आप क्या करोगे? उस चाय को जल्दी पीने के लिए आप दूसरे प्याले में डालोगे और जल्दी जल्दी पियोगे। तो इस दौरान क्या हो रहा? चाय में जो हीट है वो रिलीज जल्दी हो रहा। आप दूसरे प्याले में जैसे किए, क्या किया? चाय का क्वांटिटी क्या हुआ? चाय जल्दी से ठंडा हो रहा। तो उसी तरह अगर हम मोटर का बॉडी जो गर्म होता है चलने से, क्योंकि मोटर को गर्म होने का कई कारण हो सकते हैं। जैसे मोटर में भी कई तरह के लॉसेस होते हैं। मोटर क्या करता है? फर्स्ट तो मोटर क्या करता है आपका, जब हमारा इनपुट में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो उसका आउटपुट में हमको क्या मिलता है? मैकेनिकल एनर्जी। अब जब मैकेनिकल एनर्जी आपका आउटपुट में मिलेगा तो उसके अंदर जो मोटर के इंटरनल पार्ट में कुछ हलचल होगी तभी तो आपको आउटपुट मिलेगा। आउटपुट मिलना मतलब रोटर को रोटेट होना। आपका रोटर रोटेट होगा तभी आपको मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा। तो इस दौरान क्या होता है? जब इलेक्ट्रिसिटी हमारा मोटर में इनपुट करते हैं उस दौरान कई लॉसेस होते हैं मोटर में। जैसे क्या क्या होता है? जैसे मोटर में भी क्या होता है? कॉपर लॉसेस होता है, फ्रिक्शन लॉसेस होता है। तो इस तरह की कई सारा लॉसेस होते हैं। तो वो लॉसेस के कारण क्या होता है? मोटर का जो बॉडी होता है वो हीटअप करता है। जैसे आपका कॉपर लॉस होगा तो आई स्क्वायर आर लॉस, जैसे कि आप लोग जानते हैं, वो हीट के फॉर्म में रिलीज करता है। तो जैसे ही हीट के फॉर्म में रिलीज करेगा उसका बॉडी को क्या करेगा? हीटअप करेगा। और वही हीट को अगर हम लोग कंट्रोल अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? उस मोटर आपका परमानेंटली डैमेज हो सकता है। कई बार आपने सुने होंगे कि मोटर काफी गर्म हो गया और मोटर बर्न हो गया। तो किस कारण बर्न होता है? उसको ओवर हीट होने के कारण। तो क्या इसका काम है जो हमने फिन्स बताया, जो फिन्स लगाया हुआ है मोटर के जो पंख होते हैं, तो उसका क्या काम है? तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इस बॉडी में, और एक दोस्तों नेक्स्ट फिगर में भी आप लोग देख पा रहे हैं, इस मोटर के बॉडी को जो एरिया था, अगर इस फिन्स को नहीं रखेंगे तो हमारा जो ओवरऑल जो इसमें मटेरियल लगा है, जो मेटल लगा है, वो कम रहता है। लेकिन जब फिन्स निकाल दिए तो उसमें क्या हो गया? ये मेटल जो सरफेस एरिया है बॉडी का वो इंक्रीज कर गया। और हम लोग क्या जानते हैं हीट आपका कैसे एक्सचेंज करता है? हीट हमेशा ही हमेशा कैसा एक्सचेंज करता है? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ प्रिंसिपल क्या बोलता है? हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जैसे आप किसी चीज में टच करते हो तो आपको क्या, आपको गर्म लगता है? तो गर्म किस क्यों लगता है आपको? क्योंकि आपके अंदर, आपके हाथ में वो हीट ट्रांसफर हुआ तभी तो आपको गर्म लगा। तो उसी तरह अगर हम मोटर का सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा? हीट रिलीज होने के लिए आपका जगह ज्यादा मिल जाएगा। जिस तरह चाय को मैंने दूसरे प्याली में डाला तो उसको क्या हो गया? उसका सरफेस एरिया जैसे ही बढ़ा हीट रिलीज जल्दी होने लगा। उसी तरह जब इसका बॉडी को हमने फिन्स में कन्वर्ट कर दिया, फिन्स इसका बॉडी में स्ट्रक्चर में ला दिए, तो क्या हो गया? इस बॉडी का सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया। अब जैसे ही इंक्रीज करेगा हीट रिलीज होने के लिए ज्यादा से ज्यादा एरिया इसको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब ज्यादा एरिया मिलेगा तो क्या होगा? इसमें ज्यादा आपका रिलीज होगा। और भी जो फ्रिक्शनल लॉसेस होता है, जो आप मोटर घूमता है उसके कारण भी दोस्तों क्या होता है? हीट होता है। तो वो भी हीट को यही कंट्रोल करता है। ये फिन्स जो होता है वो आपका हीट को रिलीज करता है। अब फिन्स जो है, अगर देख पा रहे हैं ध्यान से, तो ये पतले पतले देखिए इस तरह स्लाइस स्लाइस करके रखा गया। इसका कंस्ट्रक्शन करने का एक ही मकसद है, जब आपका हवा चलेगा
जब आपका इस डायरेक्शन पे हवा चलेगा तो इस फिन्स के गैप में हवा एंटर करेगा, मतलब एयर एंटर करेगा। तो एयर जब इस फिन्स के सेक्शन में एंटर करेगा तो क्या होगा, हीट और तेजी से रिलीज होगा। इसीलिए इसको पतले पतले स्ट्रिप में लाइक कंस्ट्रक्शन इसका बनाया गया। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि फिन्स आपका क्यों मोटर में लगाया गया। अब बात रहा कि कुछ मोटर में ये फिन्स नहीं होता है। तो ये फिन्स नहीं रहने का क्या कारण है कुछ मोटर में, जैसे आपका जो अभी इलेक्ट्रिक कार्स आ रहे हैं, रहता ही नहीं है, बिल्कुल स्मूथ आपका उसका मोटर होता है। जैसे कि अगर आप फिगर में दिखाएं आपको, तो वो आपका, अगर आपको दिखाना चाहूँ, ये रहा आपका इलेक्ट्रिक मोटर का दोस्तों क्या हो गया, मोटर। तो इलेक्ट्रिक कार का यही है मोटर। इस मोटर में अगर ध्यान से देखिएगा, इसमें फिन्स नहीं है, तो फिर इसको कूलिंग कैसे होगा, ये तो बात हो गया। तो दोस्तों हमारा कूलिंग दो तरह से होता है। क्या होता है, एक फोर्स्ड एयर कूलिंग, एक लिक्विड कूलिंग। फर्स्ट तो हम लोग इंटरनल कंस्ट्रक्शन में भी चेंजेस किए हैं, जिससे फिन्स निकाले, उस फिन्स में भी हमारा हीट रिलीज होने में मदद मिल रहा था। और क्या होता है, जो एक होता है फोर्स्ड एयर कूलिंग। अब फोर्स्ड एयर कूलिंग किसको बोलते हैं, तो उसके लिए हम लोग फिगर में देखते हैं। तो इस मोटर पे अगर ध्यान देंगे, तो इस मोटर में देखिए ये एक पंख है, ये यहाँ जो फैन दिख रहे हैं आपको, ये रोटर के शाफ्ट के साथ ही कनेक्ट रहता है। अब जैसे ही मोटर घूमेगा तो ये फैन भी दोस्तों घूमेगा। तो ये फैन जैसे ही घूमेगा, इसमें एयर फ्लो करेगा, और यही फिन्स के थ्रू जो है, ये फिन्स जो देख रहे हैं आपको, ये फिन्स, इसके थ्रू एयर पास होगा। तो जैसे एयर इसके थ्रू पास होगा तो इस मोटर को दोस्तों कूलिंग हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स्ड एयर कूलिंग। अब फोर्स, इस पंखे के द्वारा फोर्स कर एयर में एयर डाल रहा है इस फैन में, मोटर में, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, फोर्स्ड एयर कूलिंग। अब इस तरह का जब कूलिंग सिस्टम लगाते हैं पंखा, तो क्या होता है, इसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। अब साउंड प्रोड्यूस होना भी कई प्रॉब्लम होता है, इसीलिए ये मोटर को हम लोग इलेक्ट्रिक कार में नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर वो कार का साउंड प्रोड्यूस ज्यादा होने लगेगा। तो उसके लिए हम लोग दूसरे टाइप का मोटर यूज करते हैं, जैसे कि आप लोग फिगर में देखे थे, अभी आपको दिखा रहे हैं। इस तरह का जो मोटर होता है, ये कार में आपको लगाया जाता है। तो ये जो आप मोटर देख रहे हैं, इसको कूलिंग मिलता है आपका लिक्विड कूलिंग मेथड से। अब इस मोटर का इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, उसमें आपका इस तरह का आपका लाइनिंग लाइनिंग इंटरनल स्ट्रक्चर है। उसमें क्या है, लिक्विड भरा हुआ। ये डब्बा जो दिख रहा, इस डब्बे से दोस्तों इसमें जाता है लिक्विड। जब लिक्विड रोटेट होता है, गर्म होता है, तो ये ऊपर आता है डब्बा से, और फिर से दोस्तों सर्कुलेट करता है इसमें लिक्विड। वही लिक्विड सर्कुलेट करने के कारण क्या होता है, इस मोटर को कूलिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो ये रहा आपका लिक्विड कूलिंग। ये अक्सर इलेक्ट्रिक कार में यूज होता है। तो मैं अभी तक जहां तक समझ पा रहा हूं, कि मैंने सारा रीजन बताने का कोशिश किया हूं और सारा समझने समझाने का प्रयास किया हूं। तो आपको ये यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि फिन्स क्यों देते हैं, और फोर्स कूलिंग होता है, और कौन सा मोटर कहाँ यूज करते हैं। तो अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला है, आपको ज्ञान में बढ़ोतरी मिला होगा, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आपको अगर सपोर्ट करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हर ग्रुप में शेयर करें इस वीडियो को, ताकि हमको सपोर्ट मिले, हमको भी बूस्टअप मिले, और दोस्तों इसी तरह इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को आपके सामने ला पाएँ। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नया कंसेप्ट के साथ, एक नया टॉपिक के साथ, जिसमें आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो जरूर से जरूर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।